हेलो दोस्तों, मैं हूं रेलिस सावलिया एंड आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल RS बाइकर। तो वीडियो किसके बारे में है वो शायद आप टाइटल देख के जो है वो समझ ही चुके होंगे। आज की वीडियो में बात होगी करियर ऑप्शंस के बारे में। अब ये सी वीडियो मैंने क्यों बनाई, नॉर्मल जो है वो एंटरटेनिंग वीडियो से हट के उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था कि मेनली जो मेरी चैनल की जो ऑडियंस है वो टीनेजर्स ही है, यानी कि 16 से लेके 18 या फिर 16 से लेके 24 साल तक के ऑडियंस जो है वही जो है मेरे चैनल के लिए मेन ऑडियंस है। एंड इसके अलावा आप जो है वो मेरे चैनल पे शायद इसीलिए पहुंचे होंगे क्योंकि आप जो है वो कार्स एंड बाइक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो उसी चीज़ों पे बेस है। तो आज की वीडियो बनाने के मेरा मेन ये दो ही रीजंस थे। तो वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आपको जो है वो कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए अगर आप कार्स एंड बाइक्स में इंटरेस्टेड है, एंड उसी करियर ऑप्शन को चूज करने के पीछे क्या आपका रीज़न होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आप जो है वो कौन कौन से करियर ऑप्शन को चूज कर सकते हैं अगर आप ऑटोमोबाइल में इंटरेस्टेड है, यानी कि आप कार्स एंड बाइक्स में इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे दो मेन करियर ऑप्शंस आते हैं जो कि जो है वो व्हीकल्स से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो सारे ही व्हीकल्स की जो पूरी दुनिया है, यानी कि जो ऑटोमोटिव की दुनिया है उससे जुड़े हुए हैं। तो इसमें से पहला करियर ऑप्शन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें सिर्फ व्हीकल्स की बातें नहीं होती, उसमें व्हीकल्स या फिर आपके इंडस्ट्री में चल रहे जो भी मूविंग मशीनरीज है, यानी कि जिसमें भी जो है वो मूविंग पार्ट्स है, उन सारी ही चीज़ों के बारे में बात होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो ऐसे में आप बोल सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी है, उनके सिलेबस भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं एक नॉर्मल इंजीनियरिंग से, क्योंकि उनके जो सिलेबस है उसमें सारी ही मशीनरीज के बारे में बातें होती है। जो भी इस दुनिया में अवेलेबल है वो सारी ही मशीनरीज जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही जो है वो इंक्लूड की जाती है। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है उसमें उन सारी ही बातों को जो है वो इंक्लूड करके उनके बारे में छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जिसमें कई सारे जो टॉपिक्स है वो व्हीकल से जुड़े हुए भी रहते हैं। तो ऐसे में जो है वो आप इंडस्ट्रियल मशीनरी इसमें भी जो है वो थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है तो आप इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कैरियर की तरफ जा सकते हैं। बट जो दूसरा कैरियर ऑप्शन है वो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, या फिर कई जगह पे इसे ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। तो अब ये चीज़ क्या है, ये है मेन चीज़ जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं। इसमें जो है वो सिर्फ जो है वो व्हीकल्स के बारे में ही बातें होती है, जिसमें कार्स भी इंक्लूडेड है, बाइक्स भी इंक्लूडेड है, एंड साथ में हैवी कॉमर्शियल जो व्हीकल्स आते हैं उसको भी जो है वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। जो भी व्हीकल्स ऐसे जो कि रोड्स पे चल सकते हैं उन सारे ही व्हीकल्स को जो है वो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में कंसीडर किया जाता है। एंड ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग को चूज करने का एक फ़ायदा ये भी रहता है कि यहाँ पे जो है वो सिर्फ व्हीकल्स के बारे में ही बातें होती है। यहाँ पे जो है वो आसपास की जो इंडस्ट्रियल मशीनरीज है उसके बारे में इतनी ज़्यादा बातें नहीं होती। यहाँ का जो मेन कंसर्न रहता है वो यही रहता है कि आपको जो है वो व्हीकल के हर एक पार्ट्स के बारे में, छोटे से छोटे के पार्ट्स के बारे में जो है वो नॉलेज दिया जाए, उसकी डिज़ाइन कैसे करते हैं, उसका यूज़ कैसे करते हैं, कौन सा मटेरियल है, क्या कॉस्टिंग है। तो इन सारी ही जो है वो चीज़ों के बारे में बात होती है ऑटोमोबाइल में। बट ऑटोमोबाइल में एक एडवांटेज आपको ये भी रहता है कि आपको जो है वो सारी इंडस्ट्रियल मशीनरीज जो है वो उसके बारे में पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। यानी कि अगर आप मेनली कार्स एंड बाइक्स में ही जो है वो इंटरेस्टेड है तो आपको जो है वो इंडस्ट्रियल मशीनरीज के बारे में स्टडी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहती। तो ऐसे में जो ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है ये मैं भी करता हूँ। एंड अगर आप भी कार्स एंड बाइक्स में बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्ट है या फिर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आप भी जो है वो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों के लिए एलिजिबिलिटी सेम है, जिसमें यहाँ पे जो है वो आपको पास दो ऑप्शन है आफ्टर कंप्लीटिंग योर 10th। यानी कि कई स्टेट्स में क्या जो है वो रूल है कि आपको जो है वो 10th के बाद में या जूनियर कॉलेज करने का ऑप्शन मिलता है, या फिर कई स्टेट्स में ये रूल है कि 10th के बाद जो है वो आपको 11th एंड 12th खत्म करनी पड़ती है। तो ऐसे में दोनों ही चीज़ों में जो है वो इतना बड़ा अंतर नहीं है, दोनों का बेस जो है वो सेम ही है। तो यहाँ पे जो है वो अगर आपको इन दोनों ही इंजीनियरिंग को करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप जो है वो साइंस स्ट्रीम की तरफ जा सकते हैं, एंड साइंस स्ट्रीम में जो है वो आपका मेन सब्जेक्ट मैथ्स होना चाहिए।
तो आपने साइंस स्ट्रीम में जो है वो मैथ सब्जेक्ट रखा है तो आप जो है वो इसकी तरफ जा सकते हैं। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th या फिर जूनियर कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जो है वो आप ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हो सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हैं। एंड जो दूसरा ऑप्शन है जो कि मैंने भी चूज़ किया है एंड आप भी जो है वो इसे चूज़ कर सकते हैं, वो ये है कि आप जो है वो 10th ख़त्म कीजिए। इसके बाद में एक और स्ट्रीम आती है जिसे कहते हैं डिप्लोमा। तो आप जो है वो डिप्लोमा कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर 10th। एंड ये डिप्लोमा में जो है वो ये 3 साल का एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है जिसमें जो है आप 10th के बाद से ही जो वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। अब ये सर्टिफिकेट कोर्स करने के कुछ एडवांटेजेस रहते हैं, लाइक ये 3 साल खत्म होने के बाद जो है वो इस सर्टिफिकेट पे एक तो आपको जो है वो काफ़ी सारी जगहों पे यानी कि आरटीओ वगैरह जैसी जगहों पे जो वो नौकरी भी मिल सकती है। एंड ये जो सर्टिफिकेट का एक दूसरा जो एक मेन एडवांटेज जिसे बोला जा सकता है वो ये है कि अगर आपको इस सर्टिफिकेट के बेस पे ग्रेजुएशन करनी है तो आपको ग्रेजुएशन में सिर्फ 3 साल ही करने पड़ेंगे, यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में आपको सिर्फ 3 साल करने पड़ेंगे, जबकि जनरली जो है वो 4 साल का ड्यूरेशन होता है। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं, उसके बाद में जो है वो डिप्लोमा के सर्टिफिकेट के बेस पे जो है वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हैं इन ऑटोमोबाइल और इन मैकेनिकल। तो दोनों के लिए जो है वो एलिजिबिलिटी सेम ही है, आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है वो मैंने आपको बताया कि आपको ऑटोमोबाइल करना चाहिए ओवर एंड मैकेनिकल। तो अब यहाँ पे मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग को चूज़ करने के पीछे आपके रीजंस क्या क्या हो। तो ऑटोमोबाइल को चूज़ करने का एक सबसे बड़ा रीज़न जिसे आप बोल सकते हैं कि ये जो फील्ड है ये सारी ही अनएक्सप्लोर्ड फील्ड है, यानी कि आईटी वगैरह या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह जैसी चीज़ें हैं ये लाइक पूरी ही ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। उसमें जितनी सीट्स होती है कॉलेज में उससे बहुत ज़्यादा एडमिशन्स आ रहे हैं। एंड आईटी में जितनी नौकरी की जो जगह होती है उससे 10-10 गुना ज़्यादा जो है वो लोग नौकरी लेने के लिए आते हैं। तो ऐसे में आईटी की जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो चुकी है। एंड क्योंकि ट्रेंड चला है तो हर कोई वही चीज़ ले रहा है, तो ऐसे में आईटी वगैरह या फिर सॉफ्टवेयर वगैरह जैसी जगहों पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो है वो एक तो नौकरी मिलने में दिक्कत है एंड वो जो आईटी की जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हो चुके हैं, यानी कि उसमें जो है वो नया इन्वेंशन करने के लिए कुछ बचे ही नहीं है। जो भी नई चीज़ आती है वो एडवांस लेवल की आती है, ना कि पुरानी चीज़ों में इन्वेंशन करके। जबकि ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल ऐसे फील्ड्स है जिसमें कि जो है वो काफ़ी सारे इन्वेंशन की अभी भी ज़रूरत है। एंड ये जो फील्ड है ये सिर्फ 10% ही जो है वो एक्सप्लोर हो पाई है। भले ही आपको बाहर की दुनिया में लगता हो कि ऑटोमोबाइल में बहुत सारी इन्वेंशंस हो गए, गाड़ियों में बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं, तो शायद ये फील्ड पूरी एक्सप्लोर हो चुकी होगी, बट ऐसा नहीं है। इसमें अभी भी बहुत सारे इन्वेंशन एंड बहुत सारे अपग्रेड्स की ज़रूरत है। तो ऐसे में पहली चीज़ कि ये फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो वो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा आसानी से मिल। एंड और एक चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि आपको कहीं पे नौकरी नहीं मिलती तो आप जो है वो ऑटोमोबाइल में बहुत सारे स्टार्टअप्स को खोल सकते हैं, यानी कि मान लीजिए कि आप ऑटोमोबाइल कंप्लीट करने के बाद अपने खुद का गैरेज खोल सकते हैं या फिर आप जो है वो सेकेंड हैंड कार्स का भी बिजनेस कर सकते हैं। एंड ये जो सारी ही चीज़ें अपने खुद का गैरेज या फिर सेकेंड हैंड कार का बिजनेस करना, ये सारी ही चीज़ें जो है वो लाइक बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ें हैं। एंड ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आपको पैसा भी कमा के दे सकती है। तो यही कुछ रीजंस है कि आपको जो है वो ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग को चूज़ करना चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड है कार्स एंड बाइक्स में। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। एंड वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो अगर आपका कोई दोस्त है जो कि कार्स बाइक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आप उन्हें भी जो है वो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।